गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। और मैं एक बार फिर योगेंद्र आप लोगों के साथ आपको पढ़ाने के लिए चैप्टर नंबर 3 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th की। ओके, तो थर्ड चैप्टर जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन दे रखा है वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर हम जब चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी लीनियर की। किसकी बात करनी पड़ेगी? लीनियर की। तो देखिए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पॉलिनोमियल के अंदर, तो मैंने बताया था कि देखिए इक्वेशंस हम वहां पर सॉल्व की थी मोस्टली पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ था आपका, वो हाईएस्ट डिग्री उसकी कितनी थी? 2, क्यूबिक में 3 और बाइक्वाड्रेटिक में 4। तो लेकिन अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कम डिग्री 1 की, तो वो क्या था हमारा? लीनियर। 9th क्लास में आपने पढ़ा भी था एक इक्वेशन के ax इक्वल्स टू b। यहां पर आपके a और b क्या थे? रियल नंबर्स, और x क्या था? आपका वेरिएबल। और इस x की जो डिग्री थी, वो डिग्री कितनी थी? दैट इज 1। दिखाई पड़ रहा है आपको? यहां पर x की पावर कितनी है? 1। तो ये जो इक्वेशन इस तरह से बन के आई थी हमारी, जिसमें हम कह सकते थे ax minus b equals to 0, where a and b are the real numbers and x is the variable of degree 1। तो ये क्या बन गया हमारा? रियल। ये बनी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a और b तो आपके क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, और x क्या है यहाँ पे आपका? a और b रियल नंबर्स हैं, x क्या है आपका यहाँ पे? वेरिएबल है। और वेरिएबल सिर्फ कितना है? एक ही तो है, x। कोई इसमें दूसरा वेरिएबल यूज नहीं किया गया, एंड दैट इज व्हाई ये इक्वेशन थी आपकी ax minus b equals to 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन की, जिसकी डिग्री तो जिसमें वेरिएबल्स की 1 होगी, लेकिन उसमें यहां पर जो हम बात करेंगे वो कितने वेरिएबल्स की होगी? 2 वेरिएबल्स की। तो देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अगर मैं बात करूं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की, और यहां पर अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं कहूं कि यहां पर a, b और c दे आर योर रियल नंबर्स एंड x एंड y आर योर वेरिएबल्स। तो कितना आसान हो गया क्या कि भाई यहां पर वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं, x और y। a b c क्या है? कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये इक्वेशन रियल नंबर और 2 वेरिएबल के कंपोजिशन से बनी हुई एक इक्वेशन है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? a b c हमने बताया यहां रियल नंबर है, x और y यहां पर क्या है? वेरिएबल है। एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल्स का यूज किया गया है जिनकी डिग्री 1 है, राइट? तो डिग्री 1 है, इट मींस दैट ये लीनियर हुए, और क्योंकि यहां पर वेरिएबल 2 हैं, इसलिए ये क्या हुई? 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन हुई। तो हम क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है बात? क्या है ये? किसी भी लीनियर इक्वेशन की जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, उसकी क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax plus by plus c equals to 0, right? Where a, b and c are the real numbers and x and y are the variables। बात क्लियर? समझिए इसको। यहां पर क्या था? ax minus b equals to 0। यहां x वेरिएबल था और a और b क्या थे? हमारे रियल नंबर्स। तो ये क्या बनी थी हमारी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर वेरिएबल कितना था? एक। कौन सा? x। यहां पर क्या है? a, b और c क्या है? आपके रियल नंबर्स। वेरिएबल कितने हैं? x और y। कितने वेरिएबल्स हैं? 2। पावर कितनी है इनकी? डिग्री कितनी है? 1। दैट इज व्हाई दे आर लीनियर इन 2 variables, right? So this is the standard form of linear equation in 2 variables।
एक्स एंड वाई। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, एबीसी रियल नंबर कोई से भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो ये अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, आप बच्चों उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, और वो भी कितने वेरिएबल्स वाली, 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन। ओके, खाना खा लिया, डकार सी आ रही है। ओके, तो x और y यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, एंड दैट इज व्हाई ये इक्वेशन कितनी होगी आपकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई पूछता है तो आप उसको डिफाइन कर सकें कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ तो रहे हैं, लेकिन होता क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप ये बताएंगे वेयर a b and c आर द रियल नंबर्स एंड x and y आर द 2 वेरिएबल्स with highest power of 1 degree, that is why they are called linear equation in 2 variables. Okay, so let's start the chapter. ध्यान ये रखने वाली बात है, इसमें छोटी सी और मैं बताने वाला हूं क्या बच्चों, कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे और इसको ग्राफिकल मेथड से शो करने की कोशिश करेंगे, किसी भी इक्वेशन को जो हमें दे रखी होगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, तो ध्यान रखिएगा लीनियर इक्वेशन को जब भी हम ग्राफिकली शो करने की बात करते हैं, राइट, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी यहाँ पे, कोई भी ए बी सी रियल नंबर होंगे, एक्स एंड वाई कोई वेरिएबल्स होंगे, तो जब भी हम इसको ग्राफ के हेल्प से शो करने की बात करेंगे, किसको, लीनियर इक्वेशन को, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, किसका, लीनियर इक्वेशन का। ध्यान रखना हमेशा, राइट, क्या कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन गिवन होगी आपकी और आपसे कहा जाए उस लीनियर इक्वेशन का आप क्या करें, एक ग्राफ मेंटेन करें, एक ग्राफ बनाएं, तो जब भी ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा कैसी लाइन निकल के आएगी, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी बच्चों, ग्राफ के मेथड से जब उसको शो किया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थर्ड चैप्टर ऑफ द CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स। ओके बच्चों, देखिए, तो जैसे मैंने आपको समझाया लीनियर इक्वेशन क्या है और वो भी 2 वेरिएबल में क्या है, और मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई इसकी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात ना करके यहाँ पर हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करेंगे, और दोनों की दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिएगा, 2 इक्वेशंस इस तरह से होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। यहां पर आपके a1, b1, c1, a2, b2 और c2 they are your real numbers and x and y are your variables। ठीक है, यहां पर हम कितनी इक्वेशन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, 2 इक्वेशन की, और दोनों की दोनों इक्वेशंस कैसी हैं आपकी, लीनियर है, 2 वेरिएबल के साथ। तो यहां पर हमारे a1, b1 और c1 क्या है, हमारे रियल नंबर्स। इस दूसरी इक्वेशन में a2, b2 और c2 क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है आपके रियल नंबर्स। और सिंपल पहली इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल हैं 2, दूसरी इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल हैं 2। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाएंगी ये, दे आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। कभी कभी इक्वेशन गलत हो जाती है, कोई बात नहीं है। देखिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये पेयर बन गया आपका 2 लीनियर इक्वेशंस का, और आप क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब बात ये आती है कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अननोन क्या है इसमें, x और y वेरिएबल्स, इन्हीं दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने में बेटा हम लोग यूज करेंगे 3 या 4 मेथड, राइट। लेकिन उन 3 या 4 मेथड को सीखने से पहले आप थोड़ा सा 2 टर्म और हैं, और उन दोनों टर्म को और सीख लीजिए कि वो दोनों टर्म एक्चुअली हैं क्या। ध्यान रखिएगा, एक होता है कंसिस्टेंट
और एक होता है इनकंसिस्टेंट, राइट। पहला क्या है, कंसिस्टेंट, और दूसरा क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, ये ध्यान रखने की कोशिश, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हमें ये देखना है कि वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, तो बहुत छोटा सा टर्म है, ध्यान रखिएगा कि जब भी दो इक्वेशंस की कोई एटलीस्ट एक भी वैल्यू निकल के आए, मतलब क्या कहा मैंने कि मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो एक्स की अलग वैल्यू कोई आ जाए, वाई की कोई वैल्यू अलग आ जाए, ठीक है, कम से कम एक वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। तो जब कभी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, क्या बोल रहा हूं मैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब क्या हुआ कि जब हम इन दोनों को सॉल्व करें और कम से कम एक्स और वाई का जो वेरिएबल है उनका कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकल ही आए, तो वो इक्वेशंस जो होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो कैसी होंगी, हमारी कंसिस्टेंट होंगी। और इसका जस्ट ऑपोजिट यहां पर कि यहां पर नो सॉल्यूशन, मतलब क्या हुआ कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें और एक्स और वाई की टर्म्स हम, सॉरी एक्स और टर्म्स नहीं, एक्स और वाई की वैल्यूज हम जो हैं वो फाइंड आउट ना कर सकें, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। तो साफ सीधी बात है, जब दो सॉल्व हो जाएं और आंसर निकल आए, मतलब कि कोई कम से कम एक वैल्यू निकल आए एक्स की और वाई की, तो वो इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, आपकी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। और जब कोई भी वैल्यू ना निकले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो वो कैसी कहलाएंगी, हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगी। भाई आंसर निकलेगा तो कंसिस्टेंट है, वैल्यू निकलेगी एक्स और वाई की, और अगर आंसर नहीं निकले तो वो कैसी बन जाएंगी, हमारी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी इन टू वेरिएबल्स में, राइट बच्चों। अब ये तो बात हो गई कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। तो इन दोनों के अलावा अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बच्चों सॉल्व करने के यहां पर मैं आपको 4 या 5 मेथड सिखाऊंगा, राइट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस मेथड से उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। कुछ मेथड्स एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, बट मैं आपको वो सारे मेथड बताऊंगा वन बाय वन कि किस तरह से हम यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को अप्लाई करके इन इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिएगा, एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर ग्राफिकल भी है और वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। देखिए मैं लिख रहा हूं, आपको समझिएगा। पहला जो मेथड होगा इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होगा आपका ग्राफिकल। कौन सा मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो होगा सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो वो होगा एलिमिनेशन। और अगर चौथे की मैं बात करूं तो वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसमें से मेरा जो सबसे फेवरेट है वो कौन सा है, एलिमिनेशन, क्योंकि ये मैं बहुत जल्दी कर देता हूं, राइट। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग भी इसी मेथड को ज्यादातर क्या करें, ध्यान रखें। आने सारे चाहिए, मैं सारे बताऊंगा, लेकिन ये मेरा थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है मुझे मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड से मैं इजीली क्या कर सकता हूं, इन दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन ये डिपेंड, आप अपने आप देखिएगा कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड हम सीखेंगे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ध्यान रहे इसमें हम एक चीज और सीखेंगे, एंड दैट वन इज स्पेशल केस। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्पेशल केस कौन सा बनता है, लेकिन अभी हम पहले इन 4 मेथड्स पे ध्यान
रखेंगे, ध्यान देंगे इन 4 मेथड्स पे कि वन बाय वन हम सीखेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकेंगे। और जो अननोन है यहाँ पर x और y, जिन्हें हम वेरिएबल बोल रहे हैं, ये वेरिएबल्स की वैल्यू हम इनकी हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड. Okay, and how to solve these two pair of linear equations in two variable with the help of graphical method. So let's start this chapter. Okay, ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड से कि किस तरह से हम ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस या फिर कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इन x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमारे पास दोनों लीनियर हैं, ये भी और ये भी, और इनमें वेरिएबल्स हमारे कौन से हैं, x एंड y। अब इस मेथड की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम इसको इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, इस मेथड में कभी कभी ये दिमाग में आता है कि हम वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अभी मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं आप उस तरह से देखें, फिर मैं इस मेथड का ही आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि किस तरह से आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कि कभी कभी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व तो करते हैं क्वेश्चनों को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, लेकिन हमारे में दोनों इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस नहीं निकल के आते। कि पहली में कोई और पॉइंट्स आ जाते हैं, दूसरे में कोई और पॉइंट्स आ जाते हैं। अभी आप देखिएगा इसके अंदर, फिर जब मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा ग्राफिकल मेथड का, तब आप उस मेथड को और सीख लीजिएगा। ठीक, उससे आप क्या कर सकेंगे, जल्दी से क्या कर सकेंगे, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर कह सकते हैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अभी मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूं, कौन सी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। करना क्या है, ग्राफिकल मेथड के अंदर हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं दोनों इक्वेशंस के अलग अलग। राइट, क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या, अलग अलग। ध्यान रहे, जब मैंने अभी इस चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसी लीनियर इक्वेशन का, तो वो हमेशा कैसा आएगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। तो यहां पर पहली इक्वेशन का भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। जब हम सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखिए किस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होता है इनका। अब यहां देखते हैं हम x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। बच्चों थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा मुझे और ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्या कि अगर मैं x वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाहूं, क्या बोला मैंने, कि अगर मैं इस x वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x एक तरफ रखनी पड़ेगी और y को ले जाना पड़ेगा दूसरे तरफ। तो देखिएगा मैं लिख रहा हूं x इक्वल्स टू 3 माइनस का 2y। हो सकता है कि एक ऐसी इक्वेशन हो आपके पास जिसमें हमें x को उधर ले जाना पड़े और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी पड़े। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप x को उधर ले जाएं, और अगर आपके y के साथ कोई टर्म दे रखा है, कोई आपको रियल नंबर दे रखा है, तो उसको आप उसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइड में ले आ सकते हैं। लेकिन ये मुझे इजी लगा, कैसे, कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 में मैं सिंपल वे में x वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकता हूं। कैसे, सिंपल, क्या करना है मुझे, 2y को उठा के 3 के उधर ही तो ले जाना राइट साइड में। तो मैंने क्या किया, 2y को उठाकर राइट साइड में ले गया, तो जो प्लस का था वो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब मेरे पास एक टर्म निकल के आई, द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि देखो x की वैल्यू निकल के आई, किसके टर्म्स में आई, y के टर्म्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस y की वैल्यू पर डिपेंड करेंगी इस x की वैल्यूज। जैसे जैसे मैं इस y की वैल्यू अपने मन से इस इक्वेशन में पुट करता जाऊंगा, वैसे वैसे डिफरेंट वैल्यूज यहां पर किसकी निकलती चली जाएंगी, x की वैल्यूज निकलती हुई चली जाएंगी। तो देखिएगा मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं इस इक्वेशन के लिए और मैं उसमें वैल्यू पुट करूंगा। आप देखिए कि किस तरह से वैल्यूज को पुट किया जा रहा है। मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई,
और एक तरफ मैंने वेरिएबल लिखा x और एक तरफ वेरिएबल लिखा y। मैं अपने मन से वेरिएबल कौन सा पुट करूंगा, y का, और इस इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू किसकी निकलेगी, x की। तो देखिए कम से कम 2 या 3 वैल्यू निकालना जिससे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सके दोनों लीनियर इक्वेशंस के। तो और कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव भी निकालना जिससे कि पता चल सके कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में जा रही है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, देखिए क्या करते हैं, बहुत सब सिंपल सी बात करते हैं कि मैंने इस y की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। कितना पुट कर दिया, 0 से। चेक करता हूं कि ओरिजिन से जाएगी कि नहीं जाएगी। ओरिजिन मतलब जहां पर हम अपने x एक्सिस और y एक्सिस काटती हैं, जो इस पॉइंट पे काटती हैं वो ओरिजिन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन कहीं ओरिजिन से होती हुई तो नहीं जा रही। तो ये चेक करने के लिए पहले मैंने क्या किया, इस y की वैल्यू को अपने मन से पुट किया, y इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप देखेंगे x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y में x इक्वल्स टू 3 माइनस 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इसका मतलब y 0 पुट करने पर इस इक्वेशन में x कितना निकल के आया, 3 आया। कोई परेशानी नहीं। ओके, ये तो मैंने फर्स्ट चेक कर लिया। अब इस y की जगह मैं कोई एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देता हूं। चलिए 1 पुट कर दिया मैंने। तो जैसे मैंने 1 पुट किया आप देखेंगे x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 हो गया, क्योंकि 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो 3 में से 2 गया, कितना रह गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो मतलब हुआ कि जब मैंने इसमें y की जगह 1 पुट किया तो x की वैल्यू भी बच्चों कितनी निकल के आई, 1 निकल के आई। तो देखो मैंने ओरिजिन चेक कर लिया, मैंने पॉजिटिव एक्सिस चेक कर लिया, अब मैं एक नेगेटिव वैल्यू भी चेक कर लेता हूं। तो कोशिश करते हैं ज्यादा बड़ी वैल्यू ना हो, हमें छोटी सी वैल्यू रख लेता हूं, -1। कितनी रख दी मैंने, -1। तो जैसे ही इसमें माइनस का 1 पुट करूंगा y की जगह पर तो -2 ऑलरेडी है, -1 ये, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, थर्ड पॉइंट अगर मैं लूं तो x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, ये आएगा 3 प्लस 2 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5। तो -1 पर यहां पर रखने पर -1 को ये पूरी जो वैल्यू बन रही है आपकी वो कितनी बन रही है, 5 बन रही है। तो यहाँ कितना आ गया, 5। अब आप देखिएगा ध्यान से, जो पहला टर्म है वो बना हमारा 3,0। ये तो आप सब लोगों को पता है कि जब कोऑर्डिनेट बनाए जाते हैं तो पहला होता है आपका एब्सिसा और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनेट। पहला x को शो करता है, दूसरा y को शो करता है। x वाला एब्सिसा कहलाता है और y वाला कहलाता है ऑर्डिनेट। ये आपने कोऑर्डिनेट पे पढ़ा था, राइट। तो पहला एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले ऑर्डिनेट रख दिया जाए बाद में एब्सिसा रखा जाए। पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की वैल्यू रखते हैं। सेम इसमें अगर देखिए क्या बनेगा, 1,1। यहाँ क्या बना, 1,1। सेकंड देखें थर्ड वाला, तो कितना होगा, एब्सिसा हमारी कितनी है, 5 और यहाँ पर ऑर्डिनेट कितना है, -1। तो कितना बना, 5 - 1। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आए 3, ये 3 कोऑर्डिनेट्स कौन सी इक्वेशन के हैं बेटा, पहली इक्वेशन के हैं। किसके हैं, फर्स्ट इक्वेशन के हमारे कोऑर्डिनेट हैं 3,0, 1,1 एंड 5,-1। तो ध्यान दीजिएगा ये भी फर्स्ट सॉल्व हुआ है। अगर मैं अब यहां पर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूं, देखिए सेकंड इक्वेशन ये है हमारी, कितनी है, दैट इज 4x + 3y = 2। कितनी है, 4x - 3y = 2। अब देखिए बात फिर वहीं से आ गई, क्या कि मैंने कहा था यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को तो इजीली मैंने लिख लिया कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी थी, तो x बेचारी अकेली थी तो y को उठाकर मैं उधर ले गया। तो मैंने क्या कर दिया, x = 3 - 2y लिख दिया, इजीली सॉल्व हो गई। लेकिन अब जरा यहां देखिए, अगर मैं x को y के टर्म्स में ले जाना भी चाहूं तो ध्यान रखना कि अगर x चाहिए तो 3y उधर जाएगी, फिर 4 से लगेगा डिवाइड। अगर मैं y को x की टर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, 4x जाएगा उधर और 3 से लगेगा डिवाइड। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम ये अपनी छोटी सी कैलकुलेशन से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो कोई से भी ले जाओ, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, 4x = 2 - 3y, 3y उधर चला गया, इधर 4x रह गया। अब जो 4 है वो होल में इसके नीचे जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 2 - 3y / 4, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर वैल्यू रखेंगे y की, और हमें y की वैल्यू अपने मन से रखनी है और वैल्यू निकल के किसकी आएंगी, x की। तो देखिए मैं सॉल्यूशन भी करते जाऊंगा साथ साथ में और एक टेबल भी बनाऊंगा आपके लिए।
कि किस तरह से हम x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो लेके चलते हैं हम। तो x और y मैंने लिख लिया यहाँ पर। वैल्यू किसकी पुट करनी है? y की। कहां से? अपने मन से। और निकालनी किसकी है? x की, इस इक्वेशन की हेल्प से, जैसे मैंने यहां पे किया था। राइट, तो वही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। अब जरा इस इक्वेशन में थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, क्या कि y की वैल्यू मुझे कुछ इस तरह से पुट करनी पड़ेगी, क्या कि या तो फिर ये वैल्यू पॉइंट में आ जाएंगी, तो पॉइंट्स की वैल्यू को रखना थोड़ा ग्राफ में हल्का सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी वो उसकी वैल्यू वो भी चाहिए होती है हमको, लेकिन हम यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम y की ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करें जिससे कि जो न्यूमरेटर का टर्म है ऊपर वाला 2 - 3y, ये लिखा है ना x = 2 - 3y, ये जो न्यूमरेटर का टर्म है ये ऐसा टर्म बन के आए जिससे जो कि 4 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। तो यहां ध्यान देने की बात है कि हम ऐसा y की जगह पर कौन सा नंबर पुट करें जिससे कि ये पूरी टर्म किसकी हो? मल्टीपल ऑफ 4 निकल के आए। राइट, जिससे कि इजीली हम वैल्यू x की पुट कर सकें। तो हम बात करते हैं वही क्या कि देखो, अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं, किसको? इस y को। ध्यान देना बच्चों यहां पर, अगर मैं इस y को 0 पुट कर रहा हूं तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0, यहां रह गया 2, यहां रह गया 4, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो 0.5 आ गई। कोई बड़ी बात नहीं है। 0.5 को हम इजीली क्या कर सकते हैं? किसी भी लाइन पर इजीली शो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि पॉइंट्स में वैल्यू ना आए। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कोई नंबर पुट कीजिए। चलिए 1 करते हैं पुट, देखते हैं क्या 1 पुट करके न्यूमरेटर में हमारा 4 का मल्टीपल निकल के आ रहा है। देखिएगा जैसे 1 पुट किया तो यहाँ कितना होगा? 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 हो गया, 2 में से 3 गया, -1 बच गया, तो -1/4 हो जाएगा। तो वो -1/4 हमको नहीं लेना है। ओके, चलिए 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 पुट किया मैंने y की जगह, तो जैसे 2 पुट किया y की जगह तो 3 × 2 कितना हुआ? 6, और 6 माइनस हो रहा है किसमें से? 2 में से, तो कितना बचेगा? -4। राइट, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं क्या? पहला देखिए नंबर y की जगह पुट किया मैंने 2, जैसे इसमें पुट किया तो x कितना निकल के आया? 2 - 3 × 2/4, और बच्चों ये कितना आया आपका? ये आया आपका x, which implies that x is equals to 2 - 6/4, that is -4/4, वैल्यू y माइनस की 1। मतलब ये कि y की जगह जब मैंने कितना पुट किया? 2 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? -1। तो y कितना था? 2, x कितना निकला? -1। ये पहला बन गया हमारा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा हमारा? -1, 2। राइट, ओके। अब 2 से आगे पुट करते हैं, चेक करते हैं क्या कि अगर मैं 3 पुट करूं तो 3 × 3 कितना होगा? 9। 2 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? -7। 4 से नहीं कटता, तो हम क्या करेंगे? यहां पर 3 भी पुट नहीं करेंगे। 3 से आगे पुट करते हैं, कितना आता है? 4। राइट, तो 4 पुट करते हैं इसकी जगह पर। अगर 4 पुट कर देंगे तो 4 3 जा कितना हो गया? 12। 12 माइनस करेंगे 2 में से, कितना आएगा? 10, वो भी किसका? माइनस का। 10/4 करेंगे, फिर वैल्यू पॉइंट में आ गई। तो क्या करें? इससे आगे की वैल्यू पुट करें। अच्छा, ये तो प्लस की हो गई, एक वैल्यू माइनस की पुट करके देखता हूं मैं। चलिए माइनस पुट करते हैं, यहां पर हम -2 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं? -2। तो जैसे -2 पुट किया तो 3 × 2 = 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8। करिए, अब यहां पर अपने सेकंड वैल्यू पुट की x नहीं, y = -2, इसमें पुट कर रहा हूं मैं। करिएगा, x = 2 - 3 × -2, और अपॉन में क्या आएगा? 4। ये कितना बन जाएगा आपका? ये होगा 2 + 6/4, एंड दैट इज 8/4, दैट इज 2। तो इजीली वैल्यू निकल के आ गई। तो अगर y की वैल्यू -2 लूं मैं, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 2। तो देखिए यहां आ गई 2, तो 2 वैल्यू को आ गई पता। क्या? ये दूसरी वैल्यू हो गई 2, -2, इसका कोऑर्डिनेट बन गया 2, -2। अब बात यह है कि तीसरा कोऑर्डिनेट क्या निकालें। तो तीसरा कोऑर्डिनेट देखो, हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए चेक कर लिया। अब हमें ये दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर साफ साफ कि मल्टीपल्स ऑफ 2 रखने पर y की वैल्यू में
किसमें, इस y की वैल्यू में मल्टीपल ऑफ 2 रखने पर वैल्यूज हमारी निकल के आ रही हैं। तो कोशिश कीजिए मल्टीपल ऑफ 2 में इस वैल्यू रखी जाए, जिससे कि क्या हो, ये थर्ड वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाए हमारी। तो थर्ड वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कि कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिसके अंदर ये 4 जो है उस ऊपर वाले टर्म को क्या कर दे, पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। तो देखिए 3 मैंने पुट किया था, 3 3 9, तब नहीं हुआ था, 4 करिए, कितना हुआ, 4 3 12, और 12 अगर मैं प्लस का पुट करता हूं तो 12 में से 2 गए, 10 बचेंगे, 10/4 हो जाएंगे। अगर मैं इस y की जगह पे -4 पुट कर दूं, कितना पुट कर दूं, -4, तो 4 3 12, 12 प्लस 2 कितने हो गए बेटा आपके, 12 प्लस 2 हो गए 14, 14 में अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊं तब भी नहीं जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या पुट करें, 4 की जगह 4 से आगे पुट करते हैं, 4 5 5 3 15, 15 यहाँ पर हो गया, और 15 में से अगर यहाँ पे क्या हो जाए 2 चला जाएगा, तो 15 में से 2 क्या, 13 नहीं बचेगा, फिर भी 4 से डिवीजन नहीं हो रहा, तो 5 की जगह 6 पुट कीजिए, 6 3 18, 18 में से 2 गया, कितने बचे, 16, और साइज 16 हमारा 4 से कट जाता है। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 6 पुट करके देख रहे हैं कि 6 पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है। देखिएगा y पुट कीजिए 6, थर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं हम इसकी, तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 2 - 3 इंटू 6 अपॉन 4, क्या वैल्यू आई, x इक्वल्स टू 2 - 18/4, और जैसे हम 2 - 18 करेंगे ये कितना बनेगा, -16/4, और ये 16 जो है 4 से कट जाता है, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, -4। तो जैसे ही मैंने y इक्वल टू 6 पुट किया, x की वैल्यू निकल के आई -4। अब ये मत कहना कि सर 0 तो आया ही नहीं इसके अंदर कहीं पे, तो 0 मैंने पुट किया था शुरू में ही, y की जगह पर 0 पुट किया था, लेकिन 0 से हमारी वैल्यू 1/2 निकल के आ रही थी, तो पॉइंट्स में आ रही थी, और जब पॉइंट्स में वैल्यू आ रही थी इट मींस दैट वो आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था, राइट। तो अब हमने क्या कर लिया, इन दोनों इक्वेशंस की जो हमें दे रखी थी उनकी 2 टेबल्स बना ली। पहली इक्वेशन की टेबल ये रही जिसके कोऑर्डिनेट निकल के आए 3,0, 1,1 एंड 5,-1। दूसरे कोऑर्डिनेट निकल के आए -1,2, 2, -2, और तीसरा कोऑर्डिनेट आया हमारा -4,6। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि हम किस तरह से किन्हीं दोनों इक्वेशंस के लिए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। कम से कम 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करना, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, और चेक जरूर करना इज इट पासिंग थ्रू ऑरिजिन और नॉट, 0 से जा रही है या नहीं जा रही है, राइट है। तो अब इस तरह से तो पहले आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। तो बच्चों एक बार देख लो इसको कैसे सॉल्व किया है मैंने, क्योंकि मैं अब उस तरफ से रब करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन 6 कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से एक ग्राफ पर प्लॉट करूंगा और बताऊंगा कि x और y की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होगी। तो आप एक बार देख लीजिए और मैं इसको रब करने वाला हूं, राइट। देखिए देखिए बच्चों, अब इसमें क्या है कि हमने जो अभी इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग जो टेबल्स बना के हमने इनके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, वो कोऑर्डिनेट्स को मैंने यहां लिख लिया है अलग से। देखिए ये रहा, इस पहली इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आए थे और दूसरी इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट निकल के आए थे। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्या कि मैंने कोऑर्डिनेट्स कुछ और निकाले हैं, हो सकता है आप वो वैल्यू ना रखें, आप कोई दूसरी वैल्यू रखें, तो ये कोऑर्डिनेट्स कोई दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए कि जो लास्ट में आंसर आएगा किस किस का, x की और y की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो एग्जैक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई घबराना नहीं, अगर आपके कोऑर्डिनेट्स दूसरे आ रहे हैं तो दूसरे कोऑर्डिनेट आने देना, लेकिन ग्राफ परफेक्टली ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो ये व्हाइट बोर्ड है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ और परफेक्टली ड्रॉ होता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर उस ग्राफ को ड्रॉ करके बता रहा हूं कि किस तरह से इन 6 कोऑर्डिनेट्स को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा। तो देखिएगा, मेरे साथ दीजिएगा सभी लोग। हम ये जानते हैं ये जो हमारी एक्सिस होती है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है ये वाली, और ये हमारी कौन सी है, वाई एक्सिस। ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस एक्स एक्स, एंड दिस वन इज माइनस वाई। तो अब हमें करना क्या है कि इन 6 कोऑर्डिनेट्स को इस पे प्लॉट करना है, राइट। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्ट ग्राफ बन जाए, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए
इक्वल नंबर पर रख रहा हूं मैं, राइट। दिस इज 1 2 3 4 5। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 5 से बड़ा नंबर नहीं है, तो मैंने 5 तक ले लिया है, ठीक। अब नेगेटिव में जाते हैं, तो नेगेटिव में आपके -4 से बड़ा नहीं है, तो हम यहां लिखते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ले लेते हैं एक नंबर और आगे, माइनस का 5। सेम ये y एक्सिस पे भी करते हैं हम, क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर भी लेते हैं वही चीज, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंसेस लिए हैं, लेकिन ग्राफ पेपर भी एग्जैक्ट होते हैं, तो अब हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, इन ग्राफ, इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को इस पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, पहला पॉइंट लीजिए 3,0। पहले हम पहली लीनियर इक्वेशन को इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। 3,0, तो एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई पे 0 है, तो एक्स एक्सिस पे +3 ये रहा यहां पर, और y पे कितना 0, ना तो ऊपर और ना नीचे, y 0 है तो y पे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो कहां पर आएगा, एग्जैक्ट 3 पर रहेगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा बच्चों, 3,0, पहला पॉइंट हो गया 3,0। दूसरा पॉइंट 1,1। अब ध्यान रहे x पर भी 1 है, y पर भी 1 है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो इधर नीचे और लेफ्ट में आने की कोई बात ही नहीं है, हमेशा कहां जाएगा, फर्स्ट 1 1 कहाँ होगा, यहाँ पर, ये ऊपर ये इधर, तो ये समथिंग समथिंग ये यहाँ पर निकल के आएगा, ये पॉइंट बनेगा आपका क्या, 1,1। ठीक है, दिस वन इज योर 1,1, ये 1,1 बन गया। तीसरा पॉइंट 5,-1, राइट। तो x पर +5, y पर -1, तो x पर +5 और y पर -1 कहाँ जाएगा आपका, नीचे, तो x पर +5 तो ये रहा, और y पर -1 कितना, ये वाला, तो ये लाइन अगर मैं यहां से ले जाऊं और इधर से क्रॉस करूं इसको, तो समवेयर यहां पर आएगी ये लाइन, ए इधर, ये समथिंग यहां आएगी, राइट बच्चों। तो ये क्या बनेगा आपका, दिस इज 5,-1, ये तीसरा पॉइंट बनेगा आपका। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा 1,1, तीसरा बना 5,-1। ठीक। अब बात आती है सेकंड इक्वेशन की, तो देखो इसको तो मैं यूं ड्रॉ कर देता हूं, एक फ्रीली हैंड से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये समथिंग कुछ इस तरह से जाएगा, ए 1,1 पे है ये, तो ये कुछ मिलता जुलता ऐसा ग्राफ जाएगा, ये कुछ इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, -1,2, तो -1,2 एक्स एक्सिस पे कितना है आपका, -1, y पे कितना है आपका 2, तो -1,2, x पे -1, y पर 2, तो ये जाएगा आपका ऊपर, तो x पे -1 ये रहा -1, y पे 2 ये रहा, तो इस ग्राफ को अगर मैं यूं ले जाकर यहां पे करूं, तो समथिंग ये कहीं पर यहां कहीं कटेगा, राइट। तो कितना है आपका -1,2, ये पॉइंट जो है ये वाला, दिस पॉइंट इज -1,2, -1 एक्स एक्सिस पे और y पर कितना 2, तो -1,2 हो गया। अब ये कितना है 2,-2, तो x पे 2, y पे -2, तो x पे तो 2 है, y पे -2 है, तो ये यहां पर और यहां पर ये पॉइंट समथिंग यहां आएगा, ये जगह, तो कितना आएगा 2, -2। अब थर्ड पॉइंट बचा -4,6, तो -4,6 का है, x पे -4, y पर कितना 6, तो x पर -4, y पे +6 है, तो ऊपर जाएगा, तो y पर 6 कहां जाएगा, समवेयर हियर, -4,6, ये कहीं यहां पर जाके, ये इधर यहां कहीं जाकर इसको मिलेगा, राइट। तो ये पॉइंट बनेगा आपका x पर -4, y पर 6, y 6 यही है, तो ये हो गया आपका -4,6। अब जरा इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं, क्या ये पॉइंट्स तीनों मिल रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स थे हमारे, एक ये था पॉइंट, एक ये था और एक पॉइंट ये था। देखिए मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा ये क्या होगा, अगर हम जाएंगे, ये मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया है, आप इसको जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएंगी इसकी,
राइट। तो अभी तो लगभग ये काटता हुआ इस -1,2 पर जा रहा है। तो देखो पहली लाइन जो थी वो ये लाइन थी आपकी, ये वाली, दिस वन इज योर फर्स्ट लाइन, ठीक, दिस वन इज योर फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज योर सेकेंड लाइन, ठीक। अब ये दोनों लाइंस को हमने जो ग्राफ किया तो देखो दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगे, कहीं कोई कर्व नहीं आएगा। अगर हम स्केल से खींचेंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता चलेगी। अब इससे क्या शो होता है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल की जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, और जिस पॉइंट पर वो काटेंगी वही होगा इन x और y का सॉल्यूशन, जो हमारे अननोन वेरिएबल थे x के और y के, ठीक है। तो ये ग्राफ काटा किस पर, -1,2 पर, मेरा यहाँ काट रहा है, आप देखिएगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन करके ग्राफ पेपर पर किस जगह काट रहा है। तो ये -1,2 क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों इक्वेशंस का, ठीक। आप चेक करके देखिएगा कि क्या -1,2 पर ये वैल्यूज क्या कर रही हैं, इन सबको सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही। चेक करूं मैं तो देखिएगा x की जगह -1 रखिए, x की जगह क्या रखा, -1, और यहां y की जगह रखा मैंने 2। तो देखिए 2 2 जा 4, x की जगह पर -1, तो 4 में से 1 माइनस कर दिया, कितना रह गया 3, और राइट साइड में कितना है 3। इट मींस दैट हमारा ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का वो एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। और इन दोनों लाइंस ने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो आया है -1,2। इट मींस दैट यहां पर इन दोनों सॉल्यूशंस का जो x की वैल्यू होगी -1 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 2। और क्योंकि इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है स्ट्रेट लाइन का, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन आया है, तो ये दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, दे आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होंगी, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी, राइट। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन जो थी हमारी वो हमने कैसे पता लगाई, क्योंकि इनका सॉल्यूशन निकला है, और मैंने बताया था जिसका कम से कम एक भी सॉल्यूशन निकले वो इक्वेशंस कैसी होंगी, हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी, और जिनके सॉल्यूशन नहीं निकले वो कैसी होंगी, हमारी इनकंसिस्टेंट। तो क्योंकि यहाँ इनके सॉल्यूशन निकल चुके हैं -1,2, एंड दैट इज व्हाई दीज टू लीनियर पेयर या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, इक्वेशन कैसी होंगी, ये कंसिस्टेंट होंगी, और इनकी वैल्यूज होगी x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल की मेथड की हेल्प से। और अभी हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड का ही, और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो इसको देख लो कि किस तरह से मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप भी ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ और भी लगाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद जब आप इसमें अच्छे हो जाएं तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए किस तरह ग्राफ ड्रॉ करना है।